और प्रार्थना की शादी में प्रीता का मिला आशीर्वाद। शादी के मंडप में किडनैप हुआ दूल्हा। बदल जाएगा प्रार्थना का सुहाग। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में भाई शादी के बंधन में बंधने वाले हैं रौनक और प्रार्थना। ऐसे में यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गई है प्रीता और साथ ही साथ करण। लेकिन भाई प्रीता और करण को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों इसी फंक्शन में हैं। हालांकि करण को तो प्रीता याद है, लेकिन प्रीता करण को भूल चुकी है। ऐसे में देखिए करण को फिर भी प्रीता के यहाँ पर होने का एहसास हो रहा है। भाई प्रीता तो करण की ओर चली आ रही है, इस बात से अनजान कि इस शख्स से उसका कोई गहरा नाता है। देखिए कैसे प्रीता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है करण, लेकिन किस्मत ने फिलहाल इनका आमना सामना नहीं करवाया। लेकिन बहुत जल्द ये कहानी में रहकर एक दूसरे से जरूर मुलाकात करेंगे। फिलहाल तो प्रीता यहाँ पर पहुँची है प्रार्थना को, जिसे वो अपनी बेटी मानती है, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और देखिए कैसे वो इन दोनों दुल्हा दुल्हन को अपनी दुआएं दे रही है। तुम्हारी वजह से मैं आज का ये दिन देख पा रही हूँ। एक दूसरे के साथ जुड़े अब तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी आंधी कितने तूफान, अगर इसने एक आवाज दी तो तुम्हें वहाँ हाजिर होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। उन्हें मैं अस्पताल में मिली थी और हमारा अस्पताल में एक बॉन्ड बन गया था। बट अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ श्रद्धा मैम की, तो शी इज़ रियली स्वीट, शी इज़ अ क्यूटेस्ट एक्ट्रेस एंड शी इज़ रियली स्वीट। हिट एंड मिस है प्रीता और करण का। तो मतलब ऑडियंस ने मेरे ख्याल से इतना दिल से चाहा है कि करण और प्रीता वापस आएँ कि मतलब पूरी कायनात लग गई थी उन दोनों को वापस लाने में। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर रहा है ये वाला। मतलब आज तक मैंने कभी सुना नहीं था, ना ही कभी किसी शो में ऐसे देखा है जहाँ पर किसी एक शो के प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो वहाँ पर फेमस हो गए हैं, करण और प्रीता जैसे हैं, तो वो किसी और शो में आते हैं और ऐसे नहीं आते कि मतलब एक महासंगम एपिसोड, 1 घंटे का एपिसोड या 2 एपिसोड के लिए आए हों। इट्स फॉर गुड, मतलब वहाँ पर आए हैं, उनकी फैमिली में शामिल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, अपनी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ों को कैसे सब चीज़ें सॉल्व होती हैं, तो वो तो आगे टाइम ही बताएगा। मतलब ऑडियंस भगवान है, बस वही डिसाइड करेंगे अभी कि क्या है, उन्हें पसंद आ रहा है, कैसा दोनों के बीच में मतलब कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य का एक जो कैरेक्टर का जो तालमेल हुआ है, उसमें एक मिश्रण हुआ है, वो उन्हें कैसा लगता है। भाई वैसे ये शादी संपन्न बिना ड्रामे के नहीं होगी। रौनक की माँ नहीं चाहती कि प्रार्थना और रौनक की शादी हो। तभी तो देखिए कैसे जब दोनों दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठ जाते हैं, भाई पहले तो रौनक की माँ उसे सेहरा पहनाती है और फिर कुछ ही पलों में उसे गायब कर देती है। जरा देखिए तो कैसे भाई महफिल में पहले तो लाइट चली जाती है और इस लाइट जाने का मौके पे चौका मारकर दूल्हे को गायब कर कर किसी और को यहाँ पर दुल्हा बनाकर रौनक की माँ बैठा देती है, जिसके बाद उसे खुद नहीं पता कि कहानी में कितने फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, स्मिता जावेरी को प्रार्थना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे यानी कि गुरदीप को प्रणाली बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ऑफ कोर्स रौनक, अक्षय
My lovely two of Kumkum Bhagya. I am so happy to share the screen with two beautiful people. Beautiful people. And so are we with such a talented actor. Oh, मतलब हो, कितना हो. कुछ सीखने को मिलता है इनसे. Oh my God, they're just being so kind. नहीं नहीं. बहुत मज़ा आ रहा है, ड्रामा इतने हाई ऑक्टेव, हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है. एंड कैसे ये लोग सोचते हैं, कैसे आगे कहानी बढ़ रही है. मैं तो ये सोच के मुझे एंजाइटी हो रही है कि जब स्मिता का भांडा फूटेगा कि शिवांश बन गया है दूल्हा और प्रार्थना की शादी हो गई है और वो मेरा ही बेटा है और मैं ना चाहते हुए भी इसकी सास बन ही गई हूँ. सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंटली थॉट about and it's been shot well, it's written well, we are doing our best. तो देखते हैं. हालांकि फिलहाल प्रार्थना इस बात से अनजान है कि भाई मंडप में उसका दूल्हा बदली हो गया है. ऐसे में अब देखना होगा कि प्रार्थना के सामने जब ये सच बाहर आएगा तो कहानी में कितने हंगामे होंगे और आखिर कौन बनेगा प्रार्थना का दूल्हा. नहीं, उम्मीद तो नहीं की थी, बट जब मैं होश में आऊँगा तब जो इमोशंस के साथ खेलने को मिलेगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट. आई थिंक वो बहुत मज़ा आएगा फिर. देखो हाइट देख के तो कुछ नहीं पता लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं बस शर्माते सिर्फ ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख रही हूँ. बट हाँ, टच से पता चल रहा है, क्योंकि फीलिंग पता चल रही है मुझे कि यार ये हाथ तो उनका है नहीं. पर खैर छोड़ो सानू की मैं तो शादी में फोकस करूँगी. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो 24/7 देते हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है. आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.